मेरा नाम चांदनी है। नमस्ते, मेरा नाम शांति है। हेलो, मेरा नाम खुशी है। नमस्ते, मेरा नाम सुनीता है। हेलो, मेरा नाम सरोज है। नमस्कार, मेरा नाम शनो बेगम है। मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि उनकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। लड़कियाँ चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। उनको हम बोलना नहीं चाहेंगे, उन्हें हमें दिखाना चाहेंगे कि आप आइए और हमारे गाड़ी में बैठ के देखिए और फिर बताइए कि लड़कियाँ अच्छी गाड़ी चला सकती हैं या नहीं चला सकती। ना मुझे सिलाई अच्छी लगती है, ना मुझे कढ़ाई अच्छी लगती है और ना ही मुझे ब्यूटिशियन कोर्स करना अच्छा लगता है। आई डोंट लाइक, बट मैंने सोचा था कि मैं मतलब कुछ हटके करूँगी, जो लड़कियाँ इस प्रोफेशन में नहीं आई हैं। तो मेरे को जब ये प्रोफेशन दिखा तो मैंने इसको बस पकड़ लिया। मैंने कहा अब इसको छोड़ना नहीं है, मेरे को यही करना है। मतलब हम लोग बहुत ही पुअर फैमिली से आए हैं, तो हमारे लिए तो कोई मीनिंग ही नहीं था कि हमें कभी गाड़ी चलाने का मिले या बैठने को भी मिले। तो जब मुझे इसकी अपॉर्चुनिटी मिली कि हाँ गाड़ी सीखने का मौका मिल रहा है, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मेरा मतलब एक शौक पूरा होगा कि मैं गाड़ी चला सकती हूँ। आजकल हमारी दिल्ली में चाहिए कि लड़कियों को सेफ फील कराना है जो कि रात रात को लौटते हैं और उनको ये लगता है कि जेंट्स ड्राइवर्स के साथ उनको नहीं कंफर्टेबल है। तो एक जिम्मेदारी का काम था और चुनौती का भी काम था। तो मुझे ये चुनौती एक्सेप्ट करने में मुझे अच्छा लगा कि मैं ये चुनौती ले सकती हूँ और इसका जवाब भी दे सकती हूँ। दादी ने, बुआ ने, चाचा ने और गली वालों ने भी काफ़ी कुछ कहा कि ये लड़की कहाँ जाती है कहाँ नहीं आती है, क्योंकि सुबह 9 बजे से निकलना, वैसे कभी हम लोग निकलते नहीं थे इतना टाइम। सुबह 9 बजे से निकलना और फिर पूरे दिन ऑफिस में रहना, 5-6 बजे घर जाना। तो काफ़ी लोगों ने मतलब उल्टा भी निकाला, किसी लोगों ने काफ़ी अच्छा भी निकाला कि लड़की काम करती होगी क्या पता, और नहीं तो काफ़ी कह रहे पता नहीं क्या करने जाती है और आती है और चली जाती है, कुछ ऐसा कुछ नहीं। फिर जब मैं 1-2 बार गाड़ी लेके गई अपने कॉलोनी में, तो आज को तो फिर फिलहाल में अभी कुछ नहीं कहते, वरना पहले बहुत ज़्यादा। मैं ड्राइविंग लेडीज़ के लिए निकली है, क्या ड्राइविंग सीख ले, मुझे बाइक तो आती है चलानी। तो मम्मी कह रही है बाइक में और कार में कितना फ़र्क है, नहीं सीखना, घर में बैठो। तो फिर मैं बहुत रोई थी, 24 घंटे रोई थी, खाने नहीं खाती थी मैं। तो फिर पापा से मम्मी कह रही एक बार मैं बात करके देखती हूँ तेरे पापा से, अगर वो कह देते हैं सीख लो तो। फिर पापा से बोला, पापा कह रहे तुम पैसा कितना, फिर एक बार में 2000 रुपये जमा करना पड़ेगा। पापा कह रहे हमारे पास इतना पैसा नहीं है, वो नहीं है। फिर भी पापा ने मना कर दिया। फिर मैंने अपने आप कि रात को पापा सो रहे थे, सुबह 10 बजे तक उठते हैं, मैं पापा का मोबाइल बाहर ले गई और मैडम को कॉल किया। तो मम्मी कह रही हैं कि जब तेरे पापा ने मना कर दिया तो तुम उसके पीछे क्यों पड़ गए। मैंने कहा मम्मी एक तो आपने स्कूल छुड़वा दिया, चूल्हा में रोटी बनाओ, धूप में इतना धूप लगता था, और फिर सारा घर का काम करो, वो करो, सारा 24 घंटे मतलब काम ही 10-11 बजे सोना होता था हमारा। तो मैम नाम लिख के ले गई, पापा को बताया, पापा कह रहे तुम ही भरना पैसे, मेरे पास नहीं पैसे। मैंने कहा था कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाएंगी, तो उन्होंने वही काम किया। तो हमारी पिटाई बहुत पड़ी थी पिटाई। तो हमने वो मार भी सही, पहले तो घर से बाहर भी नहीं निकलने देते, अब हम घर कितने बजे भी जाए पापा कुछ नहीं कहते, मम्मी कुछ नहीं कहती। जो भी चीज़ खाने का मन होता वो जो हम पहले तो हम तरसते थे कि हमें ये खाना है, नहीं मिलता था। अब हमारे हाथ में पैसे, हम कुछ भी खरीदे, कुछ भी खाए, अब कोई रोक टोक नहीं है। जब मेरा प्राइवेट जॉब लगा था तो एक फ्रेंच लेडी के घर में लगा था। उससे बात की, मैंने कहा सर मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती, अगर मैम ने कुछ बोला मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगी। सर ने बोला डोंट वरी चांदनी, मैम को थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है और मैं तुम्हारे लिए एक CD ला देता हूँ, उसको जब खाली टाइम पे तुम सुना करो। तो ऐसे करते करते जब मैं मैम को लेने जा रही थी उनके ऑफिस, तो वो मुझे सिखाती थी ऐसा, इसका मतलब ये होता है, पूरा वर्ड बोल के वो समझाती थी और मैं हिंदी में उनको बताती थी, क्योंकि उनको हिंदी सीखना था और मुझे इंग्लिश। तो दोनों ऐसा मतलब रास्ते में हम दोनों पढ़ाई करते थे। प्रॉब्लम हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम अपने घर पे गाड़ी लेकर गई थी। तो पहले इतना बड़ा घूंघट रखना है पड़ता, अब शायद नहीं रखती, मैं सर पे पल्ला रखती हूँ, क्योंकि मेरी भी समझ में आ गया घूंघट करूँगी तो या तो वो मरेगा या मैं मरूँगी। तो वो चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी कि
हकीकत में मैं उस दिन घबरा भी गई थी। मेरे जेठ सामने खड़े थे और मैं गाड़ी लेकर जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं स्टीयरिंग पकड़ूँ कि घूंघट पकड़ूँ। कंफ्यूज बहुत हुई थी और उस दिन थोड़ा सा लगा था यार मैंने जॉब की है या फिर भी। मैं गाड़ी छोड़ के खड़ी करके एकदम अंदर भाग गई। फैमिली में ही लगा था कि हाँ डर जेठ की वजह से। अब वो भी सेटल है, मैं भी सेटल हूँ। आज की बात मैं अभी आपको बताऊं। मैं अपनी क्लाइंट को घर पे छोड़ के मैं वेट कर रही थी उनका। तो मेरे को भूख लगा था तो मैं कुछ खरीद के स्नैक्स खा रही थी। तो वो लड़का मुझे बोला, मतलब गंदा वर्ड यूज़ किया उसने और मुझे इतनी तेज गुस्सा आई। वो मेरे मुंह पे बोल के गया, फिर उसको जवाब देना तो बनता ही था। फिर मैं उतर के गई। मैंने कहा भैया आपने जो बोला आप दोबारा बोल के दिखाइए मेरे सामने। मैंने सोचा कि इसको लगाऊँ एक आध, पर मैंने कहा छोड़ो। फिर वो चला गया। वैसे भी वो डर गया था। एक इतना बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि गाड़ी इस रोड पे थी, उस रोड पे पहुंच गई, क्रॉस हो गया। तो उस दिन मुझे ऐसा फील हुआ मेरी गाड़ी अपने आप ही स्लो हो गई कि बताओ एक्सीडेंट हो गया। तो हमारी मैम कह रही है व्हाट हैपेंड अनीता। मैंने नो मैम एक्सीडेंट, आई एम स्लो। मैम कह रही है डरो मत, टेंशन मत लो, अपनी गाड़ी अपनी लाइन में चलाओ। ये उनसे एक्सीडेंट होते हैं जो अपने आप को कुछ ज़्यादा और स्मार्ट बनता है। तो एक मैंने मैम कह रही तुम लेडीज़ ड्राइवर हो, हमें पता है लेडीज़ में कितना कंपटीशन है और ये कितने अच्छे से गाड़ी चला सकती है। तो मैडम ने फिर मुझे और वो दिया सहारा कि हाँ नहीं मैं चला सकती हूँ। फिर मेरी गाड़ी जितने में चल रही थी 50 में 80 में उतने में ही चलने लगी। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास कि मुझे घर पहुंचाना है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे टाइम से पहुंचाना है। वो गाड़ी का जो बैटरी था वो डाउन होना शुरू हो गया। जब बैटरी डाउन होनी शुरू हुई तो उसका एक भी फीचर काम नहीं कर रहा है ढंग से, कि मतलब गाड़ी में इंडिकेटर दे रही हूँ तो इंडिकेटर नहीं चल रहा है, कुछ और लाइट ऑन करना चाह रही हूँ कुछ नहीं कर सकती थी वो बैटरी, मतलब एकदम डाउन होने पर। उस टाइम पे मेरे दिमाग में बस यही आया कि अगर मैंने गाड़ी अभी बंद कर दी किसी रेड लाइट पे तो मे भी ये गाड़ी अब नहीं चलेगी। तो वो सिचुएशन मेरी लाइफ की सबसे बेकार सिचुएशन थी कि बारिश हो रही है, पानी भरा है, गाड़ी के इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बारिश में चाहिए कि आपकी गाड़ी का इंडिकेटर चले, नहीं तो पीछे वाले या आगे वाले को पता ही नहीं चलेगा आपके पीछे आगे कोई गाड़ी चल रही है। गाड़ी चला रहे हैं और हमें काफ़ी लोग देखते हैं, जो देखते हैं ना काफ़ी लोग, तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है कि हमें यहाँ से देख रहे हैं जैसे हम दुनिया का सातवां अजूबा बन के आ गए हैं। हमने आज तक कभी सोचा नहीं था कि हम गाड़ी चलाएंगे। अब गाड़ी चलाने में इतना मज़ा आता है ना, गाड़ी चलाने में कोई भी देखता है, हमें देखते हैं ना, हम अपना सर उठा के कहते हैं हम ड्राइवर हैं। मैं जब गाड़ी चलाती हूँ तो मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है। और जो मेरे आसपास जो जायज़ ड्राइवर होते हैं वो मुझे बड़े ध्यान से देखते हैं। तो जो मेरी मैडम है मुझे वो बोलती है कि आप तो ये सब देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। आज सक्सेस होकर जिस तरीके से मैं ड्राइव करती हूँ तो मुझे अपने आप को बहुत ही मतलब इंडिपेंडेंट महसूस होता है। एक गाड़ी सबसे ज़्यादा BMW की बहुत ख्वाहिश है। मतलब 4 व्हीलर या 2 व्हीलर? क्योंकि सेंट्रो से ही मेरी जो ड्राइविंग लाइफ है उसकी शुरुआत हुई है, तो मैं सेंट्रो ही लूँगी। मैं लेना चाहूँगी स्कॉर्पियो। वो गाड़ी जब चलती है तो लोग रास्ता देते हैं उस गाड़ी को, क्योंकि बड़ी गाड़ी दूसरों को ही लगता लग जाएगी। तो मुझे वो गाड़ी चलाने का बड़ा मन है और मुझे खुद खरीदने का मौका मिले तो मैं वही खरीदूँगी। मैं सेंट्रो लेना चाहूँगी और मुझे सेंट्रो जो है बहुत पसंद है। और एक छोटी सी गाड़ी है, उसको हम कहीं भी सेफ और कहीं भी अच्छे से छोटी सी जगह में भी उसे आराम से खड़ी कर सकते हैं। मैं BMW लेना चाहूँगी और वो मेरी फेवरेट गाड़ी है। जेंट्स ड्राइवर होते हैं वो मतलब सिगरेट पीते हैं, धूम्रपान करते हैं और जहाँ मन वहीं पे थूक देते हैं। लड़कियाँ वो नहीं करती हैं। लड़के क्या होते हैं वो ओवर स्मार्ट दिखाते हैं कि इंडिकेटर दिया नहीं, कट से गाड़ी मोड़ ली, यूं 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 ऐसे ऐसे लहर मारते हुए नहीं करते। वो सोचते हैं हम है तो कोई नहीं है। लड़कों से अगर उनके मम्मी पापा भी कहते हैं कि तुम्हें ये काम नहीं करना है तो अक्सर वही करते हैं। और इसलिए जब यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है तो काफ़ी अच्छी तरह से सर समझाते हैं हमको, तो हम लोग उन्हीं को देख के उनका मतलब रूल पालन जो होता है वो पूरा मान के चलते हैं हम लोग। अब जैसे मान लीजिए कोई ओवरटेक कर रहा है तो लड़के क्या करते हैं, उसको ओवरटेक करने नहीं देते। वो सोचते हैं नहीं वो आगे क्यों जाने दे, हम जाएं। हम क्या सोचते हैं कि ऐसा लग जाए उसको जाना है वो चले जाए, फिर हम चले जाएंगे। सहनशीलता जो होती है हमारे अंदर, तो मुझे लगता है उससे
और ड्राइविंग के टाइम सहनशीलता और कॉन्फिडेंट ये होना बहुत ज़रूरी है। चोरी करने की आदत, जो पेट्रोल की अक्सर सुनते हैं कि उस ड्राइवर ने पेट्रोल में से घोटाला किया या कोई मैकेनिक काम करवाए तो उसमें से ज़रूर फड्डा करते हैं, पर हम महिलाओं के अंदर वो चीज़ नहीं है। और इसीलिए हम बेहतर हैं। इसीलिए हम बेहतर हैं। इसलिए वी आर बेटर। इसलिए हम बेहतर हैं। इसीलिए हम बेहतर हैं। वी आर बेटर एट इट। वी आर बेटर एट इट।